उपाध्याय जी की पुण्यतिथि भी है। वीर शहीद आज जिस तरह से हमारे साथियों ने इसके पहले अपनी बातों को रखा, मैं बाबा तिलका माझी जी की जयंती की भी आज तिथि है, तो ऐसे शुभ दिन पर ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। जो अवार्ड होते हैं या पुरस्कार होते हैं, ये पहली बार नहीं है कि मुझे कोई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हो। आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के दुआओं के माध्यम से, आप लोगों के साथ के वजह से इसके पहले भी कई बार मुझे भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। और विशेष तौर पर अमेरिकी सरकार का वो कार्यक्रम जो विश्व का सबसे प्रतिष्ठित यूथ लीडरशिप एक्सचेंज कार्यक्रम है, IBLP, जिसमें 2018 में मुझे अमेरिकी सरकार के द्वारा आमंत्रित किया गया था। और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं झारखंड का पहला विधायक ही नहीं, पहला व्यक्ति हूं जिसे अवसर मिला था। और उसके बाद कांग्रेस की विधायक मेरी मित्र दीपिका पांडे को ये अवसर मिला है हमारे राज्य को वहां प्रतिनिधित्व करने का। ऐसे कई बार मौके मिले हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर आपका प्रतिनिधित्व करने का, आपके आशीर्वाद के सामर्थ्य का प्रतिनिधित्व करने का। लेकिन ये पुरस्कार मुझे इसलिए खास लगता है क्योंकि कोविड काल के समय जो काम हम लोगों ने किए, ये पुरस्कार उन कामों की वजह से मुझे दिया गया है। लेकिन मैंने उस मंच पर भी उस दिन कहा और आज भी उसी बात को दोहराना चाहता हूं कि ये काम या ये पुरस्कार में मेरी भूमिका बहुत सीमित है। ये पुरस्कार आप सभी युवा साथियों को समर्पित है, आप सभी को समर्पित है जिन्होंने इस काम को करने में मेरा साथ दिया, अपना आशीर्वाद दिया, अपनी ताकत दी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता है जब तक एक टीम काम नहीं करे। मुझे याद है बैंगलोर का एक किस्सा, जब चाकुलिया जो हमारे जिला का एक प्रखंड है, वहां के एक गांव है चंदनपुर, वहां के करीबन 1 दर्जन मजदूर बैंगलोर के किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे। और जब कोविड का पहला लॉकडाउन हुआ था तो फंसे हुए थे, तो बहुत कॉल आते थे उस समय पर, पता भी नहीं चलता था कोई जेन्युइन कॉल है या कोई फ्रॉड कॉल कर रहा है। तो मैंने उनको कहा कि आप मुझे अपना एक वीडियो बनाकर भेज दो ताकि मुझे पता चल पाए आप लोग वास्तविक में समस्या में फंसे हुए हो और कितने लोग हो, और अपना लोकेशन भी शेयर करना ताकि मैं किसी को वहां आग्रह कर सकूं आपकी मदद के लिए। तो रोते वो व्यक्ति कहता है कि भैया मेरे पास जो एक मोबाइल था जिसमें मैं वीडियो बना सकता था, वो मोबाइल भी कल मैंने बेच दिया है ताकि मैं कहीं से राशन जुगाड़ करके खा सकूं। तो ऐसी परिस्थिति में भी लोग फंसे हुए थे। अभी जब शिकागो में मैं गया तो एक लड़की मुझसे मिलने के लिए आई थी। शिकागो के पास एक छोटे से शहर में रहती है, वहां IT कंपनी में जॉब करती है, जमशेदपुर की है। उसके पिता की मृत्यु हुई थी कोविड में। और मैंने जब उसे पूछा कि मैंने आपके लिए क्या किया है कि आप इतनी दूर आई हो मुझसे मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन बस एक छोटी सी मदद आपने की थी कि मेरे पिता की जब मृत्यु हुई मैंने आपको इंटरनेट से नंबर निकालकर कांटेक्ट किया और मैंने आग्रह किया था आपसे कि मेरे पिता की जो अंत्येष्टि हो रही है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग करवा दीजिए, कम से कम वीडियो रिकॉर्डिंग करवा दीजिए ताकि मैं अपने पिता के अंतिम दर्शन यहाँ अमेरिका में बैठ के कर सकूं, क्योंकि उस समय में भारत आने की स्थिति में मैं नहीं थी। तो मैंने प्रशासनिक पदाधिकारियों से आग्रह करके उनके लिए वो करवाया था, मुझे याद भी नहीं था। तो उन्होंने